हे गाइस, आज का जो मेरा वीडियो है वो यूपी स्पेशल से रिलेटेड है। तो यूपी स्पेशल को भी मैं इस तरह से स्टार्ट करूँगी कि जिस इसमें जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट इम्पोर्टेंट ज़िले हैं तो उनको अलग से कवर करें, जिससे कि उस ज़िले के बारे में हमें नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकेगी और हमारा यूपी स्पेशल अच्छे से कवर हो जाएगा। क्योंकि अब जो यूपी के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें यूपी जीके का काफ़ी वेटेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मैंने ज़िला लिया है वो हमारे यूपी की राजधानी लखनऊ उसको लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लखनऊ की जो सीमा है वो किससे किससे लगती है। तो हमारे लखनऊ की सीमा जो है, जो उसका बॉर्डर है, किससे लगता है? सीतापुर से लगता है, हरदोई से लगता है, उन्नाव से लगता है, रायबरेली से लगता है और बाराबंकी से लगता है। ठीक है, इससे घिरा हुआ है। और जो हमारा लखनऊ जो यूपी की राजधानी कब बनती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनती है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो देखो, 1921 से पहले जो राजधानी थी, इधर पहले तो मतलब ट्रांसफ़र बहुत हुआ, लेकिन इलाहाबाद से लखनऊ जो राजधानी बनाई जाती 1921। तो अगर ये बोला जाए कि लखनऊ राजधानी कब बनाई गई थी, तो 1921 में लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की बनाई गई थी, इलाहाबाद से ट्रांसफ़र करके। ओके, इतना हमें नॉलेज इसका होना चाहिए। चलिए, अब छोटे छोटे से टॉपिक होंगे लखनऊ में, जो जो फेमस जगह है या और भी अ, संस्थान हैं, तो उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला जो है रूमी दरवाज़ा, काफ़ी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रूमी दरवाज़ा, जिसे हम लोग तुर्की या टर्किश गेट के नाम से भी जानते हैं, कहाँ पे है? लखनऊ में है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 60 फीट है। और इसे 1784 में नवाब आसफ़ उद्दौला ने बनवाया था। तो रूमी दरवाज़ा की हाइट पता होनी चाहिए कितनी? 60 फीट है। इसे किसने बनवाया था? नवाब आसफ़ उद्दौला ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1784 में बनवाया था। ठीक है, ये हमारा रूमी दरवाज़ा है। दूसरा छतर मंजिल, ये भी हमारी लखनऊ में ही है। तो छतर मंजिल, जिसे अम्ब्रेला पैलेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, अवध के जो रूलर्स हैं और उनकी जो वाइफ्स हैं, तो इससे इसी के लिए डेडिकेटेड है। फिर आता है जो फेमस फेमस है, उन्हीं को मैंने लिया है, इससे ही क्वेश्चन चांसेस है इन्हीं से पूछे जाएँ। बड़ा इमाम बाड़ा, जिसे हम लोग असाफ़ी इमाम बाड़ा के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी लखनऊ में है और इसे भी आसफ़ उद्दौला ने 1784 ईस्वी में बनाया था। तो ये सेकंड लार्जेस्ट इमामबाड़ा है। अब सेकंड लार्जेस्ट इमामबाड़ा ये है, तो पहला कौन है ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए, पहला जो इमामबाड़ा है उसे निज़ामत इमामबाड़ा के नाम से जानते हैं। पहला लार्जेस्ट इमामबाड़ा जो है उसे निज़ामत इमामबाड़ा के नाम से जानते हैं। कहाँ पे है? मुर्शिदाबाद में है। मुर्शिदाबाद कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है, पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट इमामबाड़ा इन इंडिया निज़ामत इमामबाड़ा, जो कि मुर्शिदाबाद में पड़ता है। उसे कब बनवा उसे जो है सिराजुद्दौला जो थे, ठीक है, सिराजुद्दौला के द्वारा 1740 में बनवाया गया था। बाद में मंसूर अली खान ने इसे दोबारा 1847 में रिबिल्ड करवाया था, दोबारा बनवाया था। तो बड़ा इमामबाड़ा तो हमारा लखनऊ में है। ठीक है, यूपी जीके के हिसाब से ये हमें इतना पता होना चाहिए। लेकिन और नॉलेज चाहिए कि जो पहला लार्जेस्ट इमामबाड़ा है वो कहाँ पे है, तो वो हमारा निज़ामत इमामबाड़ा है, जो कि मुर्शिदाबाद में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सतकंडा इमारत। तो सतकंडा इमारत मतलब जो 7 खंडों में 7 मंजिला बननी थी, लेकिन फ़िलहाल ये 7 मंजिला बन नहीं पाती है, सिर्फ़ इसकी 4 मंजिल ही बन पाती हैं। ओके, तो ये सतखंडा नाम है क्योंकि 7 खंड में बननी थी लेकिन नहीं बन पाती, तो इसका सिर्फ 4 ही लेवल तैयार होता है। और इसको जो कंस्ट्रक्ट किया गया था, मोहम्मद अली शाह के द्वारा बनवाया गया था। ये छोटा इमामबाड़ा के पास में है। ठीक है, छोटा इमामबाड़ा भी लखनऊ में पड़ता है। तो इतना हम लोग को पता होना चाहिए। और इसका जो ये बनवाने का जो उन्होंने मतलब लिया था, मोहम्मद अली शाह ने जो प्रेरणा ली थी, तो वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ठीक है, पीसा का जो टावर है उससे ली थी। फिर छोटा इमामबाड़ा, जिसे हुसैनाबाद इमामबाड़ा के नाम से भी जानते हैं, ये भी हमारा लखनऊ में है। इसे मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था। तो मोहम्मद अली शाह, देखो ये और सतखंडा वाला, ये दोनों ही मोहम्मद अली शाह के द्वारा बनवाए गए थे। नेक्स्ट पे आते हैं घंटाघर लखनऊ का। ओके, तो ये जो बनवाया गया था, हुसैनाबाद क्लॉक टावर भी बोल सकते हैं। तो हुसैनाबाद क्लॉक टावर इज़ अ क्लॉक टावर लोकेटेड इन द सिटी ऑफ लखनऊ।
कहाँ पे है? लखनऊ में है। 1881 के करीब में नवाब नासिर उद्दीन हैदर ने इसे जॉर्ज कूपर के पहुँचने के, ठीक है, जब वो आते हैं तो उसी तब ये बनवाया था। बुद्धेश्वर महादेव टेम्पल हिंदुओं का काफ़ी जो पवित्र मंदिर है, तो ये भी लखनऊ में है और इसे राजा बख्शी के द्वारा बनवाया गया था। बुद्धेश्वर महादेव टेम्पल भी कहाँ पे? लखनऊ में पड़ता है। माँ चंदिका देवी मंदिर यहाँ पे है। शहीद स्मारक यहाँ पे है। लखनऊ इज़ बाउंडेड ऑन द ईस्ट, जो कि मैंने बताया लखनऊ किसे बाराबंकी से डिस्ट्रिक्ट से, तो जो कि उसके ईस्ट में पड़ता है, उन्नाव वेस्ट में पड़ता है, हरदोई डिस्ट्रिक्ट भी वेस्ट में ही पड़ता है। और अगर दक्षिण की तरफ साउथ की तरफ आ जाओ तो रायबरेली पड़ता है, ठीक है। नॉर्थ की तरफ सीतापुर डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। आगे आते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विद्यालय जो है वो भी कहाँ पे? लखनऊ में। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो कि 2005 में, वो सन भी एक बार माइंड में होना चाहिए क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विद्यालय जो कि 2005 में स्थापित हुआ था, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान 2018 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय 2010 का है। ये वही है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 2005, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान 2018, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय 2010 का है। APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय 2001 का है। उत्तर प्रदेश किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय 1949 का है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय 1911 का है। आरा यूनिवर्सिटी 2016 और महर्षि सूचना विश्वविद्यालय जो कि प्राइवेट विश्वविद्यालय है, बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, ये भी यहीं पे है लखनऊ में, 2010 में स्थापित हुआ था। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ 2004 में स्थापित हुआ था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, बाबा साहब इम्पॉर्टेंट है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 का, MIT विश्वविद्यालय। अब आते हैं जो शोध संस्थान है वो और संग्रहालय वगैरह, तो यूपी जैन विद्या शोध संस्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया। 1990 में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय या बाल संग्रहालय करके भी आ सकता है, 1957 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी 1975 के, इसके सन भी पता होने चाहिए। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय 1957, जैन विद्या शोध संस्थान 1990, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी 1975 का। भातखंडे संगीत संस्थान, तो देखिए भातखंडे संगीत संस्थान जो कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा स्थापित किया गया था, तो 1926 में मैरिज कॉलेज के रूप में स्थापित होता है। फिर 1960 में इसे भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान बोला गया, और 1966 में संगीत ये सांस्कृतिक विभाग के अधीन कर लिया जाता है। तो भातखंडे संगीत संस्थान विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा 1926 में मैरिज कॉलेज की स्थापना करी जाती है। फिर उसके बाद 1907 में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान इसे बोला गया। फिर 1966 में क्या किया जाता है? सांस्कृतिक विभाग के अधीन कर लिया जाता है। तो भातखंडे संगीत संस्थान जो सांस्कृतिक विभाग के अधीन कब किया जाता है? 1966 में। तो कभी कभी अगर भातखंडे संगीत संस्थान लिख के आता है तो वहाँ पे 1966 स्थापना लिखी होती है, क्योंकि सांस्कृतिक विभाग के अधीन 1966 में किया गया था। 2000 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया जाता है। राष्ट्रीय कथक संस्थान कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ठीक है, कला और शिल्प महाविद्यालय 1911 का है। तो और जैसे राज्य ललित कला अकेडमी, ये पता होना चाहिए, 1962। अयोध्या शोध संस्थान जैसे हो गया हमारा, तो अयोध्या में है, ये तो पता ही है, 1986 फिलहाल। ये लखनऊ का नहीं है, तो जितना लखनऊ का है पहले हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, ओके। चलिए आगे आते हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? अमौसी में है। करैला इतौजा झील है यहाँ पे। आमों का नगर बोलते हैं, तो आमों के नगर के लिए यहाँ का मलिहाबाद काफ़ी फेमस है। नवाबों का शहर, आमों के लिए मलिहाबाद काफ़ी फेमस है। नवाबों का शहर, बागों का नगर, नज़ाकत नफासत का शहर है ये, ठीक है। उसका प्राचीन नाम क्या था? लक्ष्मणपुर या लखनपुर था। यूपी हेरिटेज आर्क में भी ये शामिल है। यूपी हेरिटेज आर्क में आगरा, लखनऊ, वाराणसी आते हैं। त्रिभुजा का नेटवर्क है, 700 किलोमीटर कवर करता है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आए यूपी हेरिटेज आर्क में, जैसे ऑप्शंस दे देगा तो इसमें कौन कौन सा शामिल है, तो आगरा, लखनऊ, वाराणसी शामिल है।
काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान चिन्हट में पड़ता है, चिन्हट का लखनऊ में है। अब देखिए लखनऊ जो है हमारा अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो अवध क्षेत्र के जो इम्पोर्टेंट नृत्य हैं वो हमें पता होने चाहिए, जैसे नौआ, झाकड़, डपला, सुराही, बहुरूपिया, डेढ़िया। ठीक है, डेढ़िया जो मिट्टी के जालीदार जो मटका उसको लेकर किया जाता है। जोगनी नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामनवमी में पुरुष महिला का रूप धारण करके करते हैं। यहाँ के जो गीत हैं जैसे हो गया बधाई, सावनी, सावन, फाग, झूला, पचरा, कजरी, सोहर संस्कार, कव्वाली यहाँ के हैं। तो बधाई वगैरह अवध क्षेत्र का है, कजरी, सोहर संस्कार, कव्वाली, फाग, झूला यहीं के हैं। ठीक है, और यहाँ पे भारतीय विश्वविज्ञान, राष्ट्रीय वनस्पति, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये सब सारे संस्थान ही हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट है, न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान है यहाँ पे। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, इंडियन टेक्नोलॉजिकल सेंटर, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान शाला, सब लर्न करने वाला है, बस एक बार देखना है। ठीक है, तो क्या क्या बोला है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट है, न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान यहाँ पे है, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है, और अनुसंधान अभिकल्प मानक संगठन है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान शाला भी है। अब यहाँ के घराने, लखनऊ घराना काफ़ी फेमस है कथक के लिए। तो गज़ल गायिका बेगम अख्तर लखनऊ घराने से संबंध रखती हैं। पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित सखाराम पखावस के हैं ये दोनों लोग। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिंदादीन, ये लोग कथक नृत्य करते हैं। ठीक है, तो अगर इस ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, बिरजू, लच्छू या शंभू महाराज जो हैं, बिंदादीन है, तो किस से संबंधित है, लखनऊ घराने से संबंध है कथक नृत्य। शादी कली सारंगी वादक हैं, ध्रुतारा जोशी, गुलाब मोहम्मद। ठीक है, ये लोग सितार, गुलाब मोहम्मद क्या है कि सितार के हैं। इंसेफेलाइटिस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये भी लखनऊ में है। इंसेफेलाइटिस ये हमारे जो मस्तिष्क होता है, तो एक उसमें वायरल संक्रमण के कारण ये हो जाता है। सुदूर संवेद उपयोग केंद्र जो है वो भी 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। लखनऊ को जैव प्रौद्योगिकी नगर कब घोषित किया गया था, लखनऊ को जैव प्रौद्योगिकी नगर 2002 में घोषित किया गया था। और जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना बख्शी तालाब में करी जाती है, तो बख्शी तालाब भी कहाँ, लखनऊ में हो गया। उच्च गुणवत्ता वाले केले के विकास के लिए टिश्यू कल्चर लैब स्थापित की गई, यही जैव प्रौद्योगिकी पार्क में, वो कहाँ पे, लखनऊ में है। नील हरित सहवाग जैव उर्वरक परियोजना जैव प्रौद्योगिकी पार्क की है। जेट्रोफा से बायोडीजल बनाने की इकाई जैव प्रौद्योगिकी पार्क। बायोटेक नेटवर्क फैसिलिटी केंद्र जैव प्रौद्योगिकी पार्क में है। ओके, यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1974 में स्थापित होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1977 में स्थापित होता है। चिकनकारी के लिए और जरी जरदोसी के लिए काफ़ी फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चिकनकारी जो होती है उसमें धागे की कढ़ाई करी जाती है। ठीक है, और जरी जरदोजी जो होती है उसमें धातुओं के द्वारा कढ़ाई करी जाती है, चांदी, सोने या जो भी धातुएं होती हैं तो उनसे कढ़ाई करी जाती है। तो इसके लिए जीआई टैग भी चिकनकारी जरी जरदोजी के लिए लखनऊ को मिला हुआ है। क्षेत्रीय साइंस सिटी, एरोस्पेस पार्क, रक्षा औद्योगिक गलियारा, टाटा मोटर्स जो कि ट्रक प्लांट है, स्कूटर्स इंडिया डिफेंस पार्क यहाँ पे है। सिटी गंजरिया, ठीक है, लखनऊ का गंजरिया। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड 1974 का यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड या निगम लिमिटेड वही बात है। प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश 1972। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस भी यहाँ पे है। और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान भी यहाँ पे है। तो देखिए ऐसा तो अगर जितना भी इम्पोर्टेंट जितना हो सका है मैंने इस वीडियो में कवर किया है, ज़्यादा वीडियो इसको लंबा नहीं रखेंगे। इसी को चाहे अगर देखो अगर ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता था, लेकिन मैंने इसको छोटे में ही, क्योंकि सारा लर्न करने वाला पोर्शन है, कुछ समझाने वाला पोर्शन इसमें नहीं था, बस पूरे लखनऊ को ज़िले के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं मैंने उनको अलग करके, जिससे कि हमें याद करने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, माइंड सेटअप करने में भी आसानी रहेगी। ठीक, तो चलिए आगे भी अगर कोई छोटा ज़िला होगा तो उसको हम लोग एक साथ कवर कर लेंगे या अलग अलग टॉपिक में, लेकिन लखनऊ एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट था, इस वजह से उसको मैंने अलग कवर किया है। ओके, थैंक यू।